हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड समूह को पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जामों के लिए जो हम बात कर रहे हैं 45 दिनों में 45 पेपर हल। इसका आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं। 7वीं वीडियो है जो कि हम हल करने वाले हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का वीडियो का पेपर है 2018 का। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हैं जो कि उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम समय में एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए कराई जा रही है यहाँ पर जीआर क्लासेस में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम। इस क्लास को अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली जीएस में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पर हिंदी की क्लास में भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है 20 क्लास हैं जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदी के। आप इसको अगर बेसिक से चाहते हैं कि आप हिंदी को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर से फ़ायदा मिलेगा। तो चलो भाई, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करना। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी डिक्शनरी, जैसे कि ABCD में डिक्शनरी होती है, अंग्रेजी डिक्शनरी, उसी प्रकार हिंदी में भी डिक्शनरी होती है। तो त्र के बाद किस वर्ण के बाद आता है? त्र। तो त्र आएगा। वैसे अगर हम इसका देखें तो हिंदी वर्णमाला में त्र किसके बाद आता है? छ, त्र, ज्ञ, छ के बाद आता है। लेकिन हमको क्वेश्चन पे देखना है कि शब्दकोश पूछ रहा है, हमको डिक्शनरी ऑर्डर पूछ रहा है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो त के बाद आएगा ये त्र। कैसे? अगर हम देखें त्र तो ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलके बना रहता है? त, धन, र से मिलके बना रहता है। तो इसीलिए त के बाद तो र वाला शब्द आएगा, यानी कि त्र शब्द आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करके आ जाना, क्योंकि यहाँ पर शब्दकोश पूछा है, ना कि हिंदी वर्णमाला। तो आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया था कहलाता है। तो पत्रकारिता का ये प्रश्न है, जनसंचार का ये प्रश्न है। तो इस प्रकार के मुद्दे को हम कहते हैं न्यूज़ पैक। क्या कहते हैं? न्यूज़ पैक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब चला जाए यह वाक्य किस प्रकार का है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य? तो ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का बी। चौथा क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि आगत शब्द है, विदेशी, देशा शब्द, ये सारे पूछे जाते हैं। तो औलाद किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औलाद जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किस कवि को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत मिला है, महादेवी वर्मा को भी मिला है और कुंवर नारायण को भी मिला है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो कौन सी संज्ञा है जो कि क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो ये हो जाएगी जल की मात्रा। जल की मात्रा जो है संज्ञा शब्द में क्रियापद के साथ एक शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं आपको हिंदी साहित्य से। तो महापंडित की उपाधि से यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन को नवाजा गया है, विभूषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? अष्टछाप बताना है हिंदी साहित्य में। तो ये 8 कवियों का एक समूह कहलाता है अष्टछाप। तो इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो अलंकार आपको बताना है। तो बहुत से बच्चे इसको यमक अलंकार कर देंगे, लेकिन यमक अलंकार गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यमक अलंकार भी ऐसा ही होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कनक कनक।
तो 2 बार कनक है, लेकिन यहाँ पर क्या है यमक और पुनरुक्ति में कि दोनों ही एक शब्द 2 बार आएगा, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होगा जब, तब तो होगा यमक अलंकार, लेकिन अगर उनका कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होता है तब होगा पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे हम सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए, इस प्रकार का अगर हम वाक्य देखते हैं तो सुबह सुबह एक ही शब्द 2 बार आया है, तो इस प्रकार के वाक्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का पहला धारावाहिक है ये की पटकथा का लेखन किया, किसने किया था ये हम लोग, तो ये है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवनी शब्द का विलोम है, अवनी शब्द का विलोम बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी का विलोम, 12वें का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संख्येश्वरी शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि मैंने आपको संपूर्ण संधि करा दी हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों की तीनों संधियाँ आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आप जाके देखना हिंदी में। तो इसका जो संधि हो जाएगी इसमें यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था 14 का ऑप्शन ए 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में ये हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन कितने हो रखे हैं, इनके बारे में हमने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन, अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा तो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी में मैंने ये वाला टॉपिक भाषा के साथ करा रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखना, वहाँ से आपको ज़रूर इनके आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है, तो संक्षिप्त विवरण कार्यव्रत कहलाता है। अगला प्रश्न है 16वां, कृदम का पर्यायवाची शब्द है, तो कृदम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कीच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। लेकिन अगर हम मयादी बोधक वाक्य के बारे में बात करेंगे तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा जब 2 विरोधी स्वभाव वाले लोगों का मिलन होता है, तो उसको कहते हैं गरल सुधा रिपु करही मिताई। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, तो उत्सर्ग का संबंध दान से होगा, दान, बलिदान, समर्पण, ये सारे शब्द का अर्थ है उत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो वह कहलाता है। तो 2 पदों को जोड़ने की बात कही जा रही है यहाँ पर, जब भी 2 पदों का जुड़ाव होगा तो वहाँ पर समुच्चय बोधक होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, और मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। 2016 की ये बात कर रहा है, ये क्वेश्चन अब आपके इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि 2016 बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये, तो लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है, तो 40 वर्ष है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर यह मेला होता है, यहाँ पर मेला कौन सा लगता है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर में, तो ये लगता है चैती का मेला। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैंने रीजनिंग की क्लास में महत्वपूर्ण तरीके से मैं कराऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से, तो रीजनिंग की क्लास ज़रूर देखना, वहाँ पर मैंने 15 से 16 क्लासें रीजनिंग की करा दी हैं बेसिक से। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 26वें का हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। अगला क्वेश्चन है, हरिदत्त कापड़ी किस खेल से सम्मानित है जिनको अर्जुन पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हरिदत्त कापड़ी, अर्जुन पुरस्कार, और ये हैं बास्केटबॉल से। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस जिले से है, ये किस जिले के निवासी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है 28वें का ऑप्शन सी श्रीगुप्त। 29वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व में भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 29वें का हो जाएगा ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जल विद्युत परियोजनाएं आपको दे रखी हैं और उनके जिले दे रखे हैं कहाँ पर वो स्थित हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सुमेलित है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाला परियोजना, 30वें का लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है ये। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में है, ये बिल्कुल गलत है। मनेरी भाला परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सुमेलित नहीं है। विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, ये आपको बताना है। 31वें का हो जाएगा ऑप्शन बी गुजड़ू। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, इसको हम रीजनिंग में देखेंगे, तो आप रीजनिंग की क्लास ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा, बाजू, तिमली या फिर इनमें से सभी? उपरोक्त सभी है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसकी स्थापना हुई थी भारत में, ऑप्शन सी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुगटंग देवी की पूजा की जाती है, किस समुदाय के द्वारा नुगटंग देवी की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है रंग समुदाय में, रंग समुदाय में की जाती है। आप नुगटंग, टंग से रंग याद कर सकते हो, और ये रंग समुदाय जो है वो आपको भोटिया जनजाति की ही एक प्रजाति देखने को मिलेगी, जो कि मुनस्यारी, धारचूला वाले क्षेत्र में पिथौरागढ़ में पाई जाती है। तो भोटिया समुदाय से ही इनका संबंध माना जाता है, और ये अभी वर्तमान में विलुप्त कगार पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुआरी नाम है। तो जुआरी क्या है? एक जुआरी, जुआ खेलने वाला जुआरी नहीं, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली के समय में जो लोग जुआ खेलते हैं उन्हीं को जुआरी कहते हैं ना, ये वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो जुआरी जो है एक नदी का नाम है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नदियों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर कराया है, कहाँ पर? अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है, उसमें एक वीडियो है जो कि मैंने डाली है भारत के भूगोल की, जिसमें मैंने लिखा है कि भारत की सभी नदियों का ठीक है, तो भारत की सभी नदियाँ उसमें हैं, आप उसको ज़रूर देखना। ये जुआरी नदी आपको गोवा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी 37वें का ए डाडामंडी। अब आपको बताना है कि ये डाडामंडी जो है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पॉलिटी में करा रखा है, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम में, तो ये हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा करके मत आ जाना, क्योंकि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा के लेखक हैं।
तो इनके लेखक जो हैं वो हो जाएगा 39वें का ऑप्शन डी गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग में करा रखे हैं, तो आप रीजनिंग की क्लास जरूर देखना भाई, वहाँ पर से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। किस पत्र का प्रकाशन 1934 में अल्मोड़ा से किया गया था? तो ये किया गया था समता का। समता ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो संपादक हैं वो भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संकटकालीन व्यवस्था से मतलब है आपातकालीन व्यवस्थाएं। तो भारत की आपातकालीन व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल बताना है। 43 का ऑप्शन सी चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय में कश्मीर हिमालय है, हमने हिमालय को देखा है। हिमालय जब हम पढ़ रहे थे तो उसके बाद इनके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर जाके देखना। अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, जिसमें भूगोल की क्लास आपको कराई जा रही है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके वहाँ पर से पूछे जाने वाले। कश्मीर हिमालय इसके लिए महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से पूछ रहा है, तो लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 13वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दे रखी है 2 मिनट की। तो 2 मिनट में मैंने भारत के जलप्रपात कराए हैं और उन जलप्रपातों में से एक धुआंधार जलप्रपात भी आपको कराया था, और ये कराया था नर्मदा नदी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? कराया हुआ प्रश्न है, जो कि अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है उसमें करा रखा है। पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी में, पंचायती राज में हमने ये करा रखा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 243 का के। मोहन उप्रेती हैं, तो मोहन उप्रेती का संबंध किससे है? तो ये एक रंगकर्मी और निर्देशक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि हम रीजनिंग की क्लास में इसको करके आए हैं, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में हो जाएगी फिर ये, क्योंकि एक क्वेश्चन को रीजनिंग के करने में 2 से 4 मिनट आपको समझाना पड़ता है, तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बारीकी से समझा रखे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, आप वहाँ पर से देख सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है तो। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूती बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था पंचायती राजों के लिए, तो ये महत्वपूर्ण आंसर आपका हो जाएगा। तो मैंने 1857 बोला, तो ये 1857 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं की जा रही है। अगला हम देखें, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं इंडियन पॉलिटी में, जो कि अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है। वहाँ पर अनुसूचियाँ 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको करा रखी हैं, कैसे याद करना है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो सारी अनुसूचियाँ हैं वहाँ पर, आप जरा जाके देख सकते हैं। 11वीं अनुसूची हो जाएगी जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 29 विषय इसमें डाले गए थे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, इनका राइट आंसर हो जाएगा पातीराम ने। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। स्टेपीज और ये प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में सवाना आ जाएगा। अगर आपने घास के मैदान वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना। विश्व भूगोल आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो
विश्व का भूगोल आपको दिखेगा, विश्व के भूगोल में आप घास के मैदान देखोगे। तो एक प्रश्न है जो कि वहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो भाई ज़रूर जाके देखना उसको, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये वाली वीडियो। कितने वर्ग हैं भाई, कितने वर्ग हैं इस चित्र में, तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको करा रखा है। कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, तो आप रीजनिंग में जाके ज़रूर देखना इनको, आपको वहाँ पर से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रक शिला पाई जाती है। तो छत्रक शिला कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पचपनवे का ऑप्शन बी मरुस्थल में। मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 जो कि आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा, ये तो हम वहीं पर करेंगे, यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है कोसी नदी के किनारे। आपको रामनगर में गर्जिया देवी का मंदिर दिखाई देता है जो कि माँ पार्वती का मंदिर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं, ये है ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। और इसका जो अक्षांश अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर ये अश्व अक्षांश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं उनके लिए जो योग्यता का प्रावधान है वो भारत के संविधान के 243 के एफ में ये बात कही गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था, तो सोमचंद है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां पर स्थापित की थी, तो ये की थी टिहरी में 1815 में। 1815 टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार से किस पत्रिका का शुभारंभ किया गया था 1926 में। 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार से गणदेश नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है किस विद्रोह से है, तो ये हो जाएगा कूका विद्रोह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, तो ग्लोगी जल विद्युत पावर हाउस है जो कि उत्तराखंड का पहला है। और आपको ये बताना है कि ये किस नदी पर है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये देहरादून जनपद में स्थित है। तो आपको देहरादून में कौन सी नदियाँ हैं उनमें से आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजाजी नेशनल पार्क का नाम किन के नाम पर रखा गया है, तो ये आप सभी को पता होगा, सी राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का हम करेंगे रीजनिंग में। अब यहाँ पर देखो, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था, तो पवार वंश में बलभद्र शाह था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है, तो ये होती है फंक्शन की 12, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भी मैंने आपको करा रखा है, अगर आपने कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी मेरे चैनल से तो आप ज़रूर जाके देखना, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, काली नदी का उद्गम स्थल है, तो काली नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो मिलम ग्लेशियर हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं एस.एन. रॉय। एस.एन. रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है, तो रूलर में क्या नहीं होता है। एमएस वर्ड आपने कंप्यूटर में कभी चलाया होगा तो उसमें रूलर होता है, उसमें क्या नहीं होता है, सेंटर इंडेंट नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर रम्माण के बारे में आपको बताना है कि क्या कौन सा कथन है जो कि गलत है। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि ये चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। वर्जित मतलब मना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रम्माण में तो ढोल का प्रयोग किया जाता है, ढोल धमाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, लेकिन यही इसका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम कहेंगे कि ये कथन रम्माण के बारे में गलत है। उसके बाद आप देखो, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है रम्माण उत्सव को। अब आपको इसकी डेट बतानी है कि कब इसको विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है रम्माण को। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 फरवरी 1960, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाट कलिका कहाँ पर है? हाट कलिका का मंदिर गंगोली हाट में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बतानी है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में SMPS जो होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान भाकुनी संबंधित हैं, तो डॉक्टर दीवान भाकुनी का संबंध किससे है? तो ये है औषधि वैज्ञानिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो ये है सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत का सम्राट। 80 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरढूंगा 81 का ए बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इस टाइप के प्रश्न आपसे अभी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये उस समय करंट का टॉपिक बना था इसलिए पूछ लिया था, लेकिन वर्तमान में इसको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? तो शैलेश मटियानी अल्मोड़ा के निवासी हैं, इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा में है। 83 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? तो एक बार में C-38 के द्वारा 31 उपग्रहों को भेजा गया था अंतरिक्ष में। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में इसरो के जो मिशन है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये उस समय का था, 2017-18 की बात है ये, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में 52 गढ़ थे, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन इनमें से कौन सा एक गढ़ है जो कि गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा घूनीगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको हम रीजनिंग की क्लास में करेंगे, और ये किया भी है ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से रीजनिंग में, तो आप उसको जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शेकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो मुगल राजकुमार है भाई सुलेमान शेकोह, इसको गढ़वाल के किस राजा ने शरण दी थी उत्तराखंड में? तो ये दी थी ऑप्शन बी 87वें का ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश, जल्लीकट्टू यहाँ पर तमिलनाडु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको गलत युग्म बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेटर है, बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय यथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने कहा था ये वाक्य? ये R.C. मजुमदार साहब ने कहा था। 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था 1803 का जो भूकंप आया था गढ़वाल में, उसमें क्षतिग्रस्त। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था? ये 1880 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो फुल फॉर्म यहीं पर लिखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन सी। रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला, जिसको हम रीजनिंग की क्लास में करेंगे। अब हम चलते हैं 96 वाले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। केदार मंडल पर ललितादित्य ने आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में ललितादित्य जो कि कश्मीर का शासक है, उसका आक्रमण यहाँ पर हुआ था, और ये जानकारी हमको कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो SEZ ये चीन की नीति के निर्धारण पर भारत पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो FRI देहरादून में है, इसने 2006 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। 1906 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें इनकी स्थापना की गई थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी भागीरथी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया को मजबूत रिश्तों को बताती है? सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें बेलनाकार मोहरें हैं, जो कि दोनों के रिश्तों के संबंध बताती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और इस प्रकार हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में कुछ और पेपर आपके लिए लेके आऊँगा, तो तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।